आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं। क्रांतिकारी अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म विशाखापट्टनम के पांड्रिक गांव में हुआ था। पिता ने सीताराम राजू को ये बताकर क्रांतिकारी संस्कार दिए थे कि अंग्रेज हमें गुलाम बनाकर देश को लूट रहे हैं। इन शब्दों ने विप्लव पथ के बीज बो दिए। क्रांति पथ का पथिक बनकर क्रांतिकारी राजू ने अपना संगठन खड़ा करने के साथ उत्तराखंड के क्रांतिकारियों से संपर्क किया। यही नहीं, उन्होंने गदर पार्टी के नेता बाबा पृथ्वी सिंह को दक्षिण भारत की राजमहेंद्री जेल से छुड़ाने का प्रयास भी किया। वे गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करते और आंध्र प्रदेश की नल्लई मल्लई पहाड़ियों में अंतर्ध्यान हो जाते। राजू के आतंक से भयभीत होकर उन्हें पकड़वाने के लिए 10,000 रुपए के इनाम की घोषणा की गई। उनकी गुप्तचर व्यवस्था और संगठन अंग्रेजों की पुलिस और खुफिया पुलिस से कहीं ज्यादा सक्षम थी। गूदमगिरी की दुर्गम पहाड़ियों में अपने दल बल के साथ रहने वाले राजू ने आंदोलन के अलावा गांव-गांव में पंचायतें बनवाई थी, जिनकी अपनी ग्राम व्यवस्था और अपनी न्याय प्रक्रिया थी। सीताराम राजू ने वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था और ग्राम स्वराज का ताना बाना तब बुन लिया था जब इसकी कल्पना करना भी जघन्य अपराध माना जाता था। दरअसल राजू का उद्देश्य आजादी के साथ विकास करना था। उन्होंने अपने शोषकों के खिलाफ आध्यात्मिक चिंतन और क्रांति से ऐसी अग्नि जलाई कि उसमें समूचा आंध्र प्रज्वलित हो उठा। उन्होंने अंग्रेज और उनके इशारे पर जुल्म करने वालों को दंडित किया और जनचेतना के महायज्ञ में अपनी आहुति दी। 7 मई 1924 को गोदावरी में स्नान करते समय गोरली नामक अंग्रेज अफसर ने उन्हें धोखे से गिरफ्तार करके नदी के किनारे ही एक वृक्ष से बांधकर भून दिया। एक क्रांतिकारी की इससे श्रेष्ठ शहादत और क्या हो सकती थी। नल्लई मल्लई की पहाड़ियों के सघन वनों में रहने वाले वनवासी उन्हें आज भी अपना उद्धारक और देवता मानते हैं। अरे बार से तुम नहीं खेलोगे भैया। अरे तुम मत खेलना, तेरी वजह से आया फालतू की बातें मत करो। अरे क्यों नहीं यार, एक बार हो गया यार। अरे चुप रहो यार, तुम लोग फालतू। राम राम काका। राम राम काका। राम 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 राम। कहो बेटा, कैसे हो? क्या बात है, आज कुछ कम लोग दिख रहे हो, कहाँ है बाकी? बस काका आते ही होंगे सब, आज मूड खराब है बहुत। क्यों, आज ऐसा क्या हो गया? काका आज क्रिकेट मैच था हमारा, बस इन बॉलरों की वजह से हार गए। अरे तो क्या हुआ बेटा, हार जीत तो खेल का हिस्सा है। अगली बार जम के खेलना सब लोग, फिर देखना जीत तुम्हारी ही होगी। अरे काका, हमारे बॉलर यदि अच्छी बॉलिंग करते ना तो हम जीत ही गए थे। बस रहने दो, बस करो तुम। बैट्समैन यदि 20-25 रन और बनाते ना तो भी जीत गए थे। और वो कैच ना छूटे होते ना तो भी हम जीत गए होते। अरे सब इसी की वजह से हुआ है। बस बेटा, यही तो मूल मंत्र है। एक होकर एक साथ अपना लक्ष्य पाने का प्रयास करें, तभी तो सफलता मिलती है। यदि आजादी का आंदोलन पूरे देश में एक साथ नहीं होता तो हमें भी आजादी नहीं मिलती बेटा। तो क्या काका, आजादी की लड़ाई सभी जगह एक ही साथ लड़ी गई थी? हाँ बेटा, उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक, सारे देश में, तभी तो हम आजाद हो पाए। तो काका कुछ बताइए ना आज दक्षिण के बारे में। हाँ बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। पहले जरा कुछ काम निपटा लूं, फिर बताता हूँ। और तब तक तुम्हारे सारे साथी भी आ जाएंगे। क्या लोगे, चाय समोसे या कुछ और? अभी नहीं काका, सब लोग आ जाएं फिर। और भैया कहाँ रह गए थे? अरे कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। हाँ बैठो। अरे हम कब से रास्ता देख रहे हैं यार। रास्ता देखो काका। हाँ आप चाय ले आइए। और कुछ लोगे बेटा? नहीं काका, बस आप शुरू कीजिए। हाँ सुनाता हूँ। ये बात है सन 1896 की।
विशाखापट्टनम के कलेक्टर साहब के घर में पले बड़े अल्लूरी सीताराम राजू की, जिसका जन्म 4 जुलाई को हुआ, जो कि गांधी जी का पक्का अनुयायी था। वो भजन कीर्तन करता, लोगों को समझाता कि मदरापान आदि से बचो, अपने झगड़े पंचायत में ही निपटा लो, वगैरह वगैरह। मगर चोरी चोरा कांड की हिंसा के बाद जब गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया तो राजू को बहुत धक्का लगा। उसकी आत्मा विद्रोह कर उठी। उसे लगने लगा कि बस अब ये अंग्रेज गोलियों की भाषा ही समझेंगे, और उसने धार्मिक उपदेश देना, भजन कीर्तन करना बंद कर दिया और प्रदेश के आदिवासी जन को साथ लेकर एक सेना बनाने के काम में जुट गया। लोग उसकी निस्वार्थ सेवा के कारण उसको देवता की तरह पूजते थे, उसके विचारों का बहुत सम्मान करते थे। तो क्या केवल आदिवासी लोग ही उसकी सेना में थे? नहीं, धीरे धीरे उसको अपने क्षेत्र के प्रभावशाली लोगों का भी समर्थन मिलने लगा। गुदेन के 2 बहुत बड़े नेता गाम मल्लू डोरे और गाम गौतम डोरे उसके लेफ्टिनेंट थे। डोरे बंधुओं के सेना में आने से वे काफी मजबूत हो गए थे। साथियों, आज समय की यही मांग है कि हम अपनी मातृभूमि से अंग्रेजों को हटाने के लिए, दास्ता की बेड़ियों को तोड़ने के लिए अपने प्राणों की परवाह किए बिना अपना खून बहाएं और आवश्यकता पड़ने पर दुश्मनों का खून बहाने से भी ना हिचकिचाएं, क्योंकि अत्याचार करना पाप है और अत्याचार सहना उससे भी बड़ा पाप है। हम इन अंग्रेजों को दिखा देंगे कि भारतवर्ष के वीर अपना सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। हम इनको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हम तैयार हैं। जब तक हमारी रगों में खून दौड़ रहा है तब तक हम संघर्ष करेंगे। मगर एक समस्या है, हम तीर कमानों से अंग्रेजों की बंदूकों का मुकाबला कैसे करेंगे? हाँ, और बंदूकें खरीदने के लिए पैसा भी तो नहीं है। कमांडर, क्या कुछ रास्ता है? हाँ है। हम अंग्रेजों के हथियार ही उनके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। वो कैसे? सुनो, ये जो अपना रंपा इलाका है ना, उसका पुलिस थाना है चिंतापाली। वहां बहुत हथियार है। अगर हम लोग हिम्मत और सूझबूझ से काम लें तो वो हथियार हमारे हो सकते हैं। बोलो, सब तैयार हैं? हम सब तैयार हैं, बस आप आदेश कीजिए क्या करना है। सुनो, इस योजना के ऊपर मैं पिछले कई दिनों से काम कर रहा हूं और आज की मीटिंग भी इसी खास उद्देश्य से बुलाई गई है और परसों हमें ये काम करना है। हम छोटे छोटे दल बना के ये काम करेंगे। हर दल को एक विशेष कार्य सौंपा जाएगा और उस दल को अपना काम तयशुदा समय में ही करना है। अगर कहीं भी किसी से जरा सी भी चूक हुई तो पूरा काम चौपट हो जाएगा। योजना क्या है? हम लोग लगभग 300 लोग, हम अलग अलग छोटे छोटे दलों में वहां पहुंचेंगे और अपने अपने काम को अंजाम देने के बाद वहां से निकल जाएंगे। सबको पता है ना, हमें अलग अलग दिशाओं में भागना है और हम कहां मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा। अलविदा। फिर क्या हुआ? क्या वो कामयाब हुए? हाँ, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। एकजुट होकर सब ने वो काम कर दिखाया जो उस जमाने में लोग सोचने में भी घबराते थे। अपनी योजना के अनुसार वो छापामार योद्धा पहुंचे चिंतापाली पुलिस थाने। काका, एक थाने के अंदर कितने हथियार होंगे? जरा से उससे क्या काम बना होगा? हाँ, मगर हौसला इतना बुलंद था
कि उन्होंने कृष्णा देवी पेट के थाने पर भी हमला किया और सरकारी खजाने को भी लूटा और इसके अलावा भी कई थाने को लूटा। तब अंग्रेजों ने कुछ नहीं किया? हाँ, जब यह खबर उन तक पहुंची तो अंग्रेजों ने उनको कुचलने की तैयारी की। वे समझ नहीं पा रहे थे कि राजू को क्या कहे, डाकू, लुटेरा या बागी। दीवान साहब, ये क्या हो रहा है? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये हालूरी राजू है, क्या है ये, क्या है? सर जी, राजू डाकू है, लूटपाट करता रहता है। शट अप। तुम जिसको डाकू कहता है वो हमारे सारे आर्म्स हथियार ही क्यों लूटता है? सरकारी खजाना ही क्यों? वाई? क्या इरादा है? वो क्या चाहता है? क्या करेगा इन हथियारों से? सर जी, यही तो समझ में नहीं आता कि वो हथियार ही क्यों लूटता है। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है? कुछ नहीं, बहुत गड़बड़ कर रहा है। ब्रिटिश गवर्नमेंट को चैलेंज करना उसको बहुत महंगा पड़ेगा। हम पूरा वर्ल्ड पे राज करता है। राजू, तुमको मालूम होना चाहिए कि हम तुम्हारा जैसे बागियों को जिंदा नहीं छोड़ते। तो आप क्या करेंगे आप? सर, मैंने तो सुना है कि वो एक सेना बना रहा है। सेना बना रहा है, यानी वो बगावत करेगा ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। 2-4 लोगों को जमा करके वो सोचता है कि ब्रिटिशर से लोहा लेगा। उसको शायद पता नहीं है कि हमारा फौज के सामने वो बेमौत मारा जाएगा। अरे ये 2-4 लोग ब्रिटिश फौज के सामने खड़ा भी नहीं हो सकता। लड़ना तो बहुत दूर का बात है। लेकिन सर जी, अब तो उसके साथ बहुत लोग जुड़ गए हैं। ठीक है, ठीक है। लेफ्टिनेंट स्कॉट। यस सर। लेफ्टिनेंट हायर। यस सर। आप दोनों अपना फौज लेकर जाएं और जितना जल्दी हो सके राजू को खत्म कर दें। यस सर। एक बात का ख्याल रखना, उसको ऐसा सबक सिखाना कि लोगों के दिल दहल जाए और आगे से कोई भी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सर उठाने के पहले 100 बार सोचे। यस सर। फिर क्या हुआ राजू का? क्या अंग्रेजों ने उसे पकड़ लिया, मार दिया? नहीं, जब लेफ्टिनेंट स्कॉट और आयर अपनी सेना के साथ 24 सितंबर 1922 को राजू के सामने आए तो भयंकर युद्ध हुआ, गोलीबारी हुई। साथियों, आज हम विजयी हुए हैं। हमने अंग्रेज फौज के दोनों लेफ्टिनेंटों स्कॉट और आयर को मार गिराया और अंग्रेज फौज को मुंह की खानी पड़ी। वंदे मातरम! वंदे मातरम! मगर इस युद्ध में हमारे भी कई साथियों की जान भी गई है और सौगंध है हमें उन साथियों के खून की कि ये मातृभूमि जब तक दास्ता मुक्त नहीं हो जाती, हम ये संघर्ष जारी रखेंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! मल्लू भाई, हर जगह ये इश्तिहार लगवा दो कि अंग्रेजों, आंध्र भूमि में अब तुम्हारा कोई स्थान नहीं। वापस जाओ अंग्रेजों, वापस जाओ अंग्रेजों। बस इतना ही? फिर? अरे फिर अंग्रेजों ने अपना अभियान और तेज कर दिया
और उधर राजू के साथ लोगों का जुड़ना भी तेजी से बढ़ रहा था। उसने कई और थानों को अपना निशाना बनाया। अंग्रेजों ने राजू को पकड़ने या मारने के लिए क्या क्या जतन नहीं किए। लाखों रुपए पानी की तरह बहाए, तार बेतार सेवाएं चालू की गई, यहां तक कि राजू के सिर पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया। सुनो सुनो सुनो, हर खासो आम को इत्तला दी जाती है कि अल्लूरी सीताराम राजू को पकड़वाने वाले या मारने वाले को अंग्रेज बहादुर सरकार 10,000 रुपए का पुरस्कार देगी। जो भी राजू के बारे में कुछ सूचना या सुराग देगा उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। सुनो 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 सुनो। नहीं 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 नहीं, नो एक्सक्यूजेस। हम क्या नहीं कर रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं, जो सुविधाएं आपको चाहिए वो सब दे रहे हैं। फौजी आपके साथ हैं, फिर प्रॉब्लम क्या है? सर जी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर क्या? हमने टेलीग्राफ दिए हैं, उसके ऊपर इनाम देने का ऐलान भी करवा दिया है, फिर प्रॉब्लम क्या है? सर जी, वो कहां जाता है, कहां छुप जाता है, कोई नहीं जानता। वो तो हवा की तरह आता है, अपना काम करता है और फिर उसका कोई पता नहीं चलता। तो पता करो, वहीं कहीं गांव में छुपता होगा। पकड़ो उन गांव वालों को, अरेस्ट देम। कैसे पता नहीं चलता, कोई तो बताएगा। सर जी, वो भी कर चुके हैं, मगर कोई भी उसके बारे में जबान नहीं खोलता। वो भगवान है यहां का, यहां के लोगों का भगवान है। वो मर जाएंगे मगर राजू के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। यह इस तरह से काम नहीं चलेगा, उन लोगों से सख्ती से पूछो। मगर सर जी, इस सख्ती का तो उल्टा असर हो रहा है। लोग हमारा सहयोग करने के बजाय राजू की सेना से जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, ये लोग ऐसे नहीं मानेगा। जब इनका नेता राजू को सबके सामने चौराहे पे फांसी पर लटकाएंगे ना, तब इनका समझ में आएगा। आपको पक्का इंतजाम करना पड़ेगा। I'll see to take time. हाँ सर जी। तो काका, क्या राजू ऐसे ही छापामार युद्ध करता था? हाँ, हथियार लूटने में तो उसका कोई सानी नहीं था, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज था। वो योजना ऐसी बनाता था कि उसकी भनक तक सरकार को नहीं लगती थी। तो मतलब वो अंडरग्राउंड रहकर काम करता था, पर्दे के पीछे का हीरो। वो था तो हीरो, मगर पर्दे के पीछे का नहीं, असली हीरो, जिसका नाम ही अंग्रेज सरकार को हिला देने के लिए काफी था। उसका अगला कदम क्या होगा, ये सोचना भी अंग्रेजों के बस के बाहर की बात थी। ऐसा क्या विशेष था काका, छापामारी के अलावा? एक बार की बात बताता हूं, फिर कहना कि क्या विशेष था। एक क्रांतिकारी था, उसका नाम था पृथ्वी सिंह आजाद। वो 1915 की गदर पार्टी का सदस्य था। उसको मृत्युदंड सुना दिया गया था। फिर उसके बाद वो सजा आजीवन कारावास में बदल दी गई और उसको काला पानी यानी अंडमान भेज दिया गया। मगर वहां उसने जेल के अंदर इतना उत्पात मचाया कि जेलर की नाक में दम कर दिया। आखिर हार कर जेलर ने अपने अधिकारियों से प्रार्थना की कि पृथ्वी सिंह को वापस आंध्र प्रदेश की जेल भेज दिया जाए। यानी काला पानी जेल का जेलर इतना परेशान हो गया था? हाँ भाई हाँ। फिर क्या हुआ? फिर होना क्या था, पृथ्वी सिंह को वापस लाया गया और जब उसको रेल से आंध्र प्रदेश की एक जेल में ले जाया जा रहा था, तब वो तेज भागती रेल से बेड़ियों सहित कूदकर फरार हो गया। वाह, क्या बात थी। उसके बाद क्या वो राजू की सेना में शामिल हो गया? क्या हुआ उसका? नहीं, वो फिर गिरफ्तार हो गया और उसको
वहीं एक जेल में बंद कर दिया गया। क्या काका, जहां से चले वहीं वापस? मगर आप तो कह रहे थे कि राजू ने कुछ विशेष किया था। हाँ भाई, वही तो बता रहा हूं। राजू ने ऐलान करवा दिया कि अमुक दिन इस समय मैं जेल पे हमला करके क्रांतिकारी पृथ्वी सिंह को छुड़वा लूंगा। ये हुई ना शेरों वाली बात। फिर अब इधर ऐलान हुआ और उधर अंग्रेजी सरकार के पसीने छूटने लगे, क्योंकि राजू का खौफ ही इतना था। अंग्रेज इतना तो जानते थे कि राजू पुलिस स्टेशन पर कई हमले कर चुका है और जेल पे हमला करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, सही बात है। जब वो थाने लूट सकता था तो जेल कौन सी बड़ी बात थी? फिर तो अंग्रेजों ने जेल को छावनी बना दिया होगा, एक एक ईंट पर एक एक सिपाही। हाँ, उन्होंने ऐसा ही किया। वो किसी भी कीमत पर राजू को पकड़ने या मारने का ऐसा सुनहरा मौका खोना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने आसपास के कई थानों से पुलिस बुलवा ली और इधर राजू ने जोरदार हमला किया जेल पे और पृथ्वी सिंह को छुड़ा ले गया, है ना काका? हाँ, राजू ने हमला तो किया मगर जेल पे नहीं। जेल पे नहीं तो कहां? हाँ, यही तो बात थी। राजू ने जेल पे हमला नहीं किया, बल्कि उसने छोटे छोटे दल बना के उन सारे थानों पे हमला किया जहां की पुलिस जेल की सुरक्षा के लिए बुला ली गई थी। ये हुई ना बात। फिर तो अंग्रेज खिसिया गए होंगे। खिसिया गए? अरे बौखला उठे थे। बौखला उठे थे। इन थानों से राजू के पास हथियारों का बड़ा जखीरा हाथ लगा था। अब तो उसकी गतिविधियों को मानो पर लग गए थे, पर। और अंग्रेज वो क्या कर रहे थे? अरे अंग्रेज कहां चुप बैठने वाले थे। उन्होंने आसाम राइफल्स नाम की पूरी सेना राजू के पीछे लगा दी। इनफ, बस हो चुका। अब पानी सर के ऊपर हो गया है। मैं देखता हूँ राजू कैसे बचता है। सर जी, वो तो हमसे एक कदम आगे ही चलता है। तो तुम क्या समझता है हम हार मान के चुपचाप बैठेगा? अभी हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है उसे। बस कुछ दिन और। तो आप क्या करेंगे सर जी? बस देखते जाओ। कुछ ही दिनों में हमारी एक पूरी सेना आसाम राइफल्स यहाँ पहुंच रहा है। फिर देखना, ये राजू यहाँ पड़ा होगा हमारा कदमों में। ठीक है सर जी। और फिर 6 मई 1924 को राजू की सेना का मुकाबला हुआ सुसज्जित असम राइफल से। दोनों तरफ से गोलियों की बौछार। एक तरफ आधुनिक हथियारों से लैस आसाम राइफल्स और दूसरी तरफ सर पे कफन बांधे देश के सपूत जो अपनी जान की परवाह नहीं करते। दोनों तरफ की बंदूकें आग उगल रही थी। राजू के कुछ साथी मारे गए, आसाम राइफल्स के भी कुछ लोग मारे गए, कई लोग घायल हुए और राजू भी जख्मी हो गया। मगर वहां से वो बच निकला और अगले दिन यानी 7 मई 1924 को घायल राजू अपने कुछ साथियों के साथ गोदावरी नदी में स्नान कर रहा था। तभी चलो आजा भैया, नहा लो। अरे आओ नहाओ, तुम भी नहाओ। तुझे ज्यादा जरूरत है, तू ही नहा यार। अरे इतने सालों से नहाया नहीं होगा, आजा। इतनी लगा ले, मैं तो तभी नहाऊंगा जब इन अंग्रेजों को इस नदी में बहाऊंगा। सही बोली भैया। तो भैया फिर इसको कल ही नहाना पड़ेगा। राजू, राजू लगता है हमें पुलिस ने घेर लिया। साथियों, उठाओ हथियार। ये मत सोचना कि हम लोग कम हैं और दुश्मन ज्यादा। हमला करो, दिखा दो अंग्रेजी फौज को कि एक हिंदुस्तानी 100 फिरंगियों पर भारी है। आगे बढ़ो।
तो तुम हो राजू। बस खत्म हो गई ना तुम्हारी गोलियां और तुम्हारी क्रांति। अरेस्ट हिम, पहना दो इन सबको हथकड़ी और डाल दो इनके पैरों में बेड़ी। पूरे इलाके में पैदल ले चलो। देखने दो इसके लोगों को कि उनका लीडर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कैदी है। कायरों, अपनी जीत पर इतना मत इतराओ। ये मत समझना कि ये संग्राम यहां खत्म हो गया। एक राजू जाएगा तो लाखों राजू इस धरती की कोख से जन्म लेंगे। शट अप! तुम हमारा कैद में हो। अब तुम पे मुकदमा चलेगा और तुमको सजाए मौत दिया जाएगा। मुझे तुम्हारी सजाए मौत की परवाह नहीं है। मैं इस धरती पे क्रांति का बीज बो चुका हूं, जिसे मेरे साथियों ने अपने खून से सींचा है। अब ज्यादा दिन तुम इस धरती पर नहीं रहोगे। मेरे बाद मेरे लोग क्रांति की इस मशाल को जलाए रखेंगे। स्टॉप दिस रबिश। ले चलो इसको और घुमाओ पूरे शहर में। सर जी, अगर इसकी गिरफ्तारी की खबर फैल गई तो बवाल मच जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि इसके लोग थाने पे हमला करके इसको छुड़ा के ले जाएं। हाँ, बात तो तुम ठीक कहता है। हाँ सर जी। आप ये लोग थाने पे हमला करने का आदी है। हाँ। तो माय गॉड, क्या किया जाए? सर, मुझे लगता है इसको यहीं खत्म कर दें। यस, यू आर राइट। ठीक है, बांध दो इसको फिर से। चाली करो। चलाओ गोली। मैं मौत से नहीं डरता। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे ये मौका मिला। तुम अंग्रेज इतना समझ लो कि अब तुम और इस पवित्र भूमि पर नहीं रह सकते। मेरा अंत शुरुआत होगा एक नए युग का। मैं तो चला जाऊंगा और अपने पीछे छोड़ जाऊंगा देशभक्तों की ऐसी पीढ़ी जो तुम्हारा नामो निशान इस धरती पर मिटाकर ही दम लेगी। वंदे मातरम! वंदे मातरम! शट अप! स्क्वाड पोजीशन, फायर! और इस तरह इस समर यज्ञ में एक और देशभक्त अपने प्राणों की आहुति देकर विदा हो गया। हाँ काका, मुझे तो यकीन ही नहीं होता उस वक्त ऐसे लोग सचमुच हुए थे। जुनून था तो बस आजादी का, ना पैसा, ना शोहरत, ना कैरियर, बस देश आजाद हो जाए। ऐसे वीरों का तो जितना सम्मान किया जाए कम। बस बेटा, यही जुनून तो था जिसके कारण आज हम आजाद हैं। और एक नहीं, अनेक जवानों, बूढ़ों, बच्चों, औरतों ने एक साथ प्रयास किया, एक लक्ष्य लेकर। तो देखो, हम आजाद हैं। तो याद रहे, सबका लक्ष्य एक। अरे सबका लक्ष्य एक हो तो जीत निश्चित ही है। हाँ, क्रिकेट मैच में भी एकजुट होकर कोशिश करना, ठीक है? निर्देशन मॉरिस लाजरस। परिकल्पना श्रीराम तिवारी। समन्वय संजय यादव। निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग। भान स्वाभिमान का, देशभक्त रक्त तत्व भक्त प्राणदान का। अधीर मन अधीर तक लब्ध वेग बाण का,
विहीन लक्ष्यहीन प्रवास है प्रयाण का। सुराज्य हो स्वराज्य हो ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का। दिल मिलाया दम्भ जो विरोध जन्म ले रहा, कुचल दिया था स्वाभिमान जिंदा फिर से हो रहा। जननायक स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा।